के संतों को गालियां देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे भगवान को भी गालियां देते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा कि एक नन्ना मुन्ना बच्चा जो है हिंदू पंडित से सवाल करता है कि क्या भक्ति करना पाप है, और दूसरा सवाल उसने ये किया कि मेरे माँ बाप जो है भगवान को और आपको गालियाँ देते हैं, ऐसा क्यों है। तो पंडित ने क्या जवाब दिया ये भी सुनेंगे। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब को भी ज़रूर सुनिएगा। उन्होंने जो है वालिदैन के हकूक़ पर बहुत ज़बरदस्त बात की है। चलिए वीडियो को शुरू कर। श्री हरिवंश गुरु जी। श्री हरिवंश गुरु जी, एक मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप है? किसने बोला आपको? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाले वो मूर्ख पाप हैं। है। वो मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। गुरु जी, भक्ति करना तो भक्तों का, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर सकता है भक्ति, बाकी सब कहाँ कर सकते हैं। गुरु जी कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना। ऐसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में, हम नहीं रह सकते। कोई बात नहीं। आपके पिताजी शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना घर, होटल में जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। उनकी क्या औकात, तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? क्यों? आओ यहाँ आओ, बात करो। ये गुरु जी कृपया रख लीजिए ना, दास को हाथ रख। जरूर जरूर रख लेंगे आपको हम, पर आपके पिताजी से बात करेंगे। कोटि कोटि नमन गुरु जी। क्यों बच्चों के क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? छोड़ देंगे गुरु। और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। गुरु जी सारा दिन पूजा पाठ करता रहता है। सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन रहता है। शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। मैं कहा जितना उतना ही कर लो। ये सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं जाता। ये पढ़ाई तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है स्कूल। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते आप? गुरु जी क्योंकि ना वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाए जहाँ मांस खाने की गुरु बात जी सिखा रहे हैं? वो ये इसलिए नहीं क्योंकि संतों को गालियाँ देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे। भगवान को भी गालियाँ देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? संतों को कहते, प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। गुरु जी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं, हम रख लेंगे। क्यों गाली देते हो संतों को? मैं तो नहीं देता गुरु जी, ऐसे ही बोली जा रहा है। ये माँ तो मना कर रही है आपकी। पढ़ाई छोड़ देने जो इसको बोलते हैं भाई, ये पढ़ाई छोड़ दी है ना, जब इसको बोलते हैं हम भाई बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी तू? हाँ, तो पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी अब ये बताओ। मैंने इसको ऐसे बोला था बेटा तू 10वीं कर ले, जब मर्जी तू जय वृंदावन में जाके तुम्हारा एडमिशन करवा लेना। ठीक है, बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं क्लास पूरी भी नहीं की है अभी भी, और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात कराओ, पूछो इसको। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो और पढ़ते लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। गुरुजी आपने कल कथा में कहा था कि एक बार सबको दो 3 बार सबको मौका दो। हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो। इसलिए दास ने ये निश्चय लिया था कि दोनों बहुत ऐसे। माँ बाप को त्यागा नहीं जाता, माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा थोड़ा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं हैं? ये ना संतों को, दास को जो मर्जी कह दो पर संतों को कुछ ना कहो। वाह, कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। हेलो, हाँ जी गुरु जी, मैं ऐसे इसको बोल रही हूँ बेटा तू पढ़ाई भी कर, भक्ति भी कर, जो मर्जी कर, पर इसको पढ़ाई तो जरूरी है नहीं। आप बताओ, इसकी अच्छी लाइफ दे रखी है, हम इसको जो भी चीज़ जीती है इसको मिनट में ला के देते हैं, हम इसकी जरूरत पूरी करते हैं। पर ये कहना नहीं मानता हमारा बिल्कुल से भी, जिद करता है, आपकी जिद चलाता है, हमारे को ऊपर नहीं आना था बिल्कुल भी। चलो अच्छा, यहाँ चलो, यहाँ गुरुकुल में चलो, हम आपको रख लेंगे। तो यहाँ भी तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा, आप पढ़ोगे फिर? हाँ सच्ची पढ़ेंगे। तो फिर वहाँ घर में क्यों नहीं पढ़े?
क्योंकि वहाँ पर मतलब वहाँ पे कहते हैं मांस खाया करो, ऐसे स्कूल में पढ़ा लेक्चर में कहा जाता कि मांस खाया करो। तो ऐसे नहीं बोलते, मैं बताती हूँ, तो पूरी बात नहीं बोलेगा। हाँ, बात करा मम्मी से, माँ से बात करा। ये गुरुजी ऐसे कहते हैं, जहाँ वहाँ लेक्चर देते हैं भाई बच्चों को पुटिंग कैसे ले जाती है शरीर पे, अंडा वगैरह ये बताते हैं। तो इसको कोई कहते थोड़ी भी तू खा, वो तो बताते हैं, आपके लेक्चर देते वो तो मैडम तो जद करके बस इसने स्कूल छोड़ दिया, बताओ। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई, तो नंबर 1 नहीं है, 550 से नंबर में 450 नंबर लेके आए अभी भी 5वीं क्लास के नंबर। तो आप संतों को गालियाँ क्यों देती हो मैया? इसके ना वहाँ इसमें लुधियाने में, लुधियाने नंबर तो अच्छे हैं पर गालियाँ क्यों देती हो? गुरुजी अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला फरमाते इंसानों से कि आप सिर्फ मेरी इबादत करो। इंसानों से कहते तुम सिर्फ मेरी इबादत करो और अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करो। अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों ज़ईफ हो जाए, उनको उफ तक मत कहो, ना ही उनको झिड़को, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और उनके साथ हुस्न सलूक करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि ए रब, आप इनके ऊपर रहमत फरमा जिस तरीके से उन्होंने मेरा ख्याल रखा बचपन में। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 बिवालिदैनी एहसाना, हमने इंसानों को कहा है, फर्ज ठहराया है कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। और ये पैगाम दोहराया गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 और सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15 में कि वयस्सनल इंसाना बिवालिदैनी एहसाना, इंसानों के लिए फर्ज है कि वो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करे। उसके बाद खुसूसन अपनी माँ। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन्नन निसाई में आता है इसका जिक्र, किताबुल जिहाद में बाब नंबर 6 हदीस नंबर 3106 में अल्लाह के रसूल फरमाते कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरी माँ सड़क पे चल रही है और कोई कीचड़ में पैर रखती है तो कीचड़ जन्नत हो जाती है। इसका मतलब ये कि अगर आप अपनी वालदा, अपनी माँ की इज्जत करो, खिदमत करो, बात मानो, प्यार करो, उसने सलूक करो, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कहा गया है सही बुखारी में जिल्द नंबर 8 किताबुल अदब बाब नंबर 2 हदीस नंबर 2 में एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और पूछते हैं कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्न सलूक के लायक कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? अल्लाह के रसूल फिर से फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर से अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। उसके बाद कौन? फिर चौथी बार अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हारा बाप। इसका मतलब 75% हुस्न सलूक के लायक है माँ, 25% बाप, 3/4 हिस्सा हुस्न सलूक का जाता है माँ को, 1/4 हिस्सा जाता है बाप को। इसका मतलब ये कि माँ को मिलता है गोल्ड मेडल, सोने का तमगा, माँ को मिलता है सिल्वर मेडल, चांदी का तमगा, माँ को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का तमगा, बाप को मिलता है कॉन्सोलेशन प्राइज, सुलह बख्श इनाम। ये हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वालिदा ज्यादा हकदार है हुस्न सलूक के। नाजरीन, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।